ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहं। यस्य पादप्रभादस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए विवेक चूड़ामणि के आनंदमय कोश पर प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पूर्व 4 कोशों पर प्रवचन किए जा चुके हैं। कुल 5 कोशों से आत्मा आवृत है। 4 कोश का वर्णन किया जा चुका है और 5वां कोश है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश ही सबसे इम्पोर्टेंट कोश है। अधिकतर साधक, अधिकतर क्या 99.5% साधक इसी आनंद कोश में अटके रहते हैं। आनंद कोश के पार जाना, जब रस, उसका आनंद का रस भी समाप्त होने लग जाए और साक्षी आत्मा पर दृष्टि पड़ जाए, तभी आनंदमय कोश से पार जाना कहा जा सकता है। अब आनंदमय कोश क्या है, इसके बारे में वर्णन किया जाता है। पहले हो गया अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। आनंद प्रतिबिंब च बिंबित आनंद प्रतिबिंब चुबिंद तन्वृत्ति तमो जिवृता स्याद आनंदमया प्रियादि गुण का स्वेष्टार्थ थला भ उदया। पुण्यस्यानु अनुभवे विभाति और कीर्ति नामानंद रूपा स्वयं सर्वो नंदन्ति यत्र साधु तनु बृंद मात्र प्रयत्न बिना। यह है आनंदमय कोश। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित, ध्यान दीजिए, आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब मीन्स छाया, मीन्स रिफ्लेक्शन। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि, प्रिय, मोद और प्रमोद, इन 3 गुणों से युक्त है और अपने अभीष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर प्रकट होती है। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फलस्वरूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है, जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। यह है आनंदमय कोश का वर्णन। यह आनंदमय कोश आत्मा के प्रतिबिंब को छूता हुआ है। यह आनंदमय कोश आत्मा के प्रतिबिंब को छूता हुआ है, किंतु यह भी तमोगुण की वृत्ति से प्रकट हुआ है।
यह प्रिय, मोद एवं प्रमोद गुणों से युक्त है, इसलिए इसकी प्राप्ति पर जीव को आनंद की अनुभूति होती है। नारायण। जो पुण्य कर्मों के परिपाक का ही फल है, जो कुछ भाग्यवान पुरुषों को ही प्राप्त होता है, जिससे जीव को आनंद की स्वतः ही अनुभूति होती है। किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ध्यान दीजिए कि साधना में कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर के कोई कारण नहीं है, कोई विषय नहीं है, लेकिन बिना कारण के आनंद की अनुभूति अंदर उत्पन्न हो रही है। इसमें आनंद के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। आनंदमय कोशस्य सुषुप्तो स्फुतिर उत्कटा स्वप्न जागर योरि संदिष्ट संदर्शनादिना। आनंदमय कोश की तीव्र प्रतीति तो सुषुप्ति में ही होती है, तथापि जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन से उसका यत्किंचित भान होता है। ओम। साधना द्वारा व्यक्ति जब पूर्व के चारों कोशों को पार कर, ध्यान दीजिए, साधना द्वारा व्यक्ति जब पूर्व के चारों कोशों को पार कर, पूर्व के चार कोश कौन हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। इन चारों कोशों को जब पार कर देता है तो इस आनंदमय कोश में प्रवेश करता है, तो उसे अनायास ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। यह अनुभूति सुषुप्ति अवस्था में ही होती है, किंतु जागृत एवं स्वप्न अवस्था में अपने इष्ट देव अथवा इष्ट वस्तु के दर्शन भी हो सकते हैं। इसकी प्राप्ति का यही प्रमाण है। न एवायम् आनंदमया परात्मा सोपाधिक्वात् प्रकृतिर्विकारात् कारत्व हेतु सुकृत क्रियाया विकार संगात समाहित्वात्। यह आनंदमय कोश भी परात्मा नहीं है, क्योंकि यह उपाधि युक्त है, प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर के आश्रित है। यद्यपि आनंदमय कोश में पहुंचे व्यक्ति को स्वतः ही आनंद की अनुभूति होती है, किंतु यह भी परात्मा नहीं है, क्योंकि यह भी शुभ एवं पुण्य कर्मों का ही फल है, जिसका संबंध स्थूल शरीर से ही है। यह प्रकृति का विकार ही है, जिससे आत्मा की प्रकृति के साथ संयोग रहता ही है। इससे पार ही परात्मा है, इसके पार है परमात्मा। पंचानामपि कोशानां निषेधे युक्तिता श्रुते तन्निषेधा अवधि साक्षी बोध रूप वशिष्यते।
श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोषों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है। आत्मज्ञान के इच्छुक व्यक्ति को इसके आनंद में ही मग्न न रहकर इसका भी निषेध कर देना चाहिए। तभी उसे आत्मज्ञान का फल प्राप्त होता है। यह आत्मा ही बोध स्वरूप है तथा सबका साक्षी है। इन कोषों का निषेध श्रुतियों में जो युक्तियां बताई गई हैं उसके अनुसार करना चाहिए। अर्थात शरीर को इंद्रियों में, इंद्रियों को प्राणों में, प्राणों को मन में, मन को बुद्धि में तथा बुद्धि को आत्मा में लय करने से इसकी उपलब्धि होती है। किंतु यह बोध एक विशेष अवधि तक ही रहता है, किंतु इस अनुभूति के बाद उसकी संपूर्ण वृत्तियों एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। फिर यह प्रकृति उससे प्रभावित नहीं करती। योयम आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षणा अवस्था तय साक्षी सन्निर्विकार ओ निरंजना। सदानंद सविज्ञेय स्वात्मत्वेन विपश्चिता। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश, अन्नमय आदि पांचों कोषों से पृथक एवं जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी निर्विकार, निर्मल और नित्यानंद स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है जो सभी को प्रकाशित करता है, किंतु यह किसी से प्रकाशित नहीं होता है। यह पांचों कोषों से पृथक है तथा तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। तीन अवस्था कौन है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसका साक्षी ही आत्मा है। यह निर्विकार है, प्रकृति के विकार इसमें नहीं है। निर्मल है एवं नित्य ही आनंद स्वरूप है। यही मनुष्य का वास्तविक आत्मा है जो उसका अपना स्वरूप है। अन्य सभी स्वरूप प्रकृति जन्य होने से मिथ्या है, अतः इसी को जानना चाहिए। ये हो गया आनंदमय कोश का वर्णन। अब है आत्मस्वरूप निरूपण। अब शिष्य फिर गुरु से पूछता है। शिष्योवाच मिथ्यात्वेन निषेधेषु। अब ध्यान दीजिए, इसको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रेफरेंस है ये।
शिष्य पूछ रहा है गुरु जी को कि मिथ्यात्वेन निषेधेषु कोशे स्वैतेषु पंचसु सर्वा अभावं विना किंचन पश्याम्यत्र हे गुरु विज्ञेहं किम वस्त्वस्ति स्वात्मान आत्मविपश्चिता। शिष्य कहता है हे गुरुदेव, इन पांचों कोशों के मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्व अभाव शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। शक्तिपात में यदि आपको शून्य का अनुभव हो रहा है साधना के समय पर, तो समझ लो कि आप 5 कोशों से पार हो चुके हैं और शून्य से कोई भी सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। तो शिष्य पूछ रहा है कि हे गुरुदेव जी, हे गुरुचंद्र, कि 5 कोशों को जब हमने मिथ्या समझ लिया या मिथ्या सिद्ध कर दिया या इनका निषिद्ध कर दिया, तो मुझे तो शून्य के सिवाय और कुछ प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथा अनुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्मा माने? कितना सुंदर प्रश्न है। जब आप शून्य में जाओ तो आत्मा क्या है फिर? ये शिष्य पूछता है, क्योंकि 5 कोशों के बाद तो शून्य है। गुरु के उपदेश से शिष्य को आत्मानुभूति हुई, जिससे वह उसकी अभिव्यक्ति देता हुआ कहता है कि जब इन 5 कोशों का सर्वथा निषेध हो जाता है तो केवल शून्यता की प्रतीति होती है। कुछ ने इसी कारण आत्मा को शून्य कहा, बौद्धों ने। हर ज्ञानी को इसी स्थिति में शून्य की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा दृश्य नहीं है बल्कि स्वयं दृष्टा है। दृश्य मात्र प्रकृति है, जिसका बाद हो जाने पर केवल शून्य की ही प्रतीति होती है। इसलिए शिष्य पूछता है कि क्या आत्मा शून्य ही है? अथवा अन्य कोई वस्तु है? इसका उत्तर गुरु आगे देते हैं। अब गुरुर्वाच, गुरुदेव कहते हैं, देखो अध्यात्म शास्त्र में जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं, उपनिषद हो या विवेक चूड़ामणि हो, गीता हो, जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं, ज्ञानपरक ग्रंथ, वहाँ वो उनकी रचना गुरु शिष्य संवाद के अनुसार हुई है। कहीं जनक और अष्टावक्र के संवाद में हुई है, कहीं नारद मुनि और भगवान के संवाद में हुई है। संवाद रूप में, प्रश्न और उत्तर के रूप में इन शास्त्रों की रचना हुई है। इसी पर गुरु कहते हैं, सत्यमुक्तम त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे अहम आदि विकार रास्ते तद भावयमपनु। गुरु कहते हैं, हे विद्वान शिष्य, शिष्य जब शास्त्र युक्त तर्क युक्त प्रश्न करता है तो गुरु की प्रसन्नता का कारण होता है वो। और जब कुतर्क करते हैं या गुरु में मनुष्य बुद्धि रख करके प्रश्न करते हैं तो फिर वो जवाब गुरु नहीं दे पाता जो उसको देना चाहिए। तो यहां पर गुरु प्रसन्न हो गए शिष्य के प्रश्न से। आप कह रहे हैं कि 5 कोशों को पार करके आत्मा है, लेकिन 5 कोशों के पार करके तो शून्य आई है, मुझे शून्य का अनुभव हुआ है, फिर आत्मा कौन है? इस पर गुरु कहते हैं, हे विद्वान, तू बहुत ठीक कहता है, विचार करने में तू बहुत कुशल है। अरे जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं,
वैसे ही उनका अभाव भी है। शिष्य के प्रश्न का समाधान देते हुए गुरुजी कहते हैं कि जिस प्रकार अहंकार आदि तेरे विकार हैं जो अज्ञान बस ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार इनका अभाव भी अज्ञान ही है जो भ्रांति है। अब देखो, यह है प्रश्न। अगर आपका अहंकार उत्पन्न है, आत्मा में अहंकार उत्पन्न हुआ तो अज्ञान का कारण है। यदि नहीं भी है अहंकार तो वो भी अज्ञान और भ्रांति है। शून्यता की प्रतीति भी भ्रांति मात्र है। वह वास्तव में शून्य नहीं बल्कि वही पूर्ण सत्ता है, किंतु वह दृश्य नहीं है जो किसी अन्य माध्यम से देखा जा सके। वह स्वयं ही दृश्य शक्ति है जिससे अन्य सभी देखे जाते हैं, इसलिए वह शून्य जैसा प्रतीत होता है जो भ्रांति मात्र है। सर्वे एनानुभूयन्ते या स्वयं नानुभूयते। तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। गुरु कहते हैं कि वह आत्मा ही एकमात्र दृष्टा एवं सबका साक्षी है। वही मात्र एक चेतन शक्ति है जिससे सभी पदार्थ दिखाई देते हैं। इसलिए उसे किसी कारण मतलब इक्विपमेंट, इसलिए उसे किसी कारण अर्थात इंद्रिय से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जड़ पदार्थ हैं। इसलिए उसे किसी कारण मतलब इक्विपमेंट अर्थात इंद्रिय से देखा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जड़ पदार्थ हैं और जड़ में देखने की शक्ति नहीं होती, जिससे उसको न देखा जा सकता है न उसका अनुभव ही किसी इंद्रिय से किया जा सकता है। अपनी सूक्ष्म बुद्धि से इसका निर्णय लेकर इसी को अपना आत्मा जान। अब शून्य के बाद आपने आत्मानुसंधान करना है, आत्मचिंतन की ओर प्रवृत्त होना कि वास्तव में आत्मा कहाँ है। यहाँ इस शून्य में विचार कीजिए जरा। तत्साक्षिकं भवे तद्देना अनुभूयते कस्याप्यन अनुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। संसार का सभी अनुभव इंद्रियों द्वारा ही होता है, किंतु ये इंद्रियां जड़ होने से स्वयं अनुभव नहीं कर सकती। अनुभव करने वाला स्वयं चेतन आत्मा ही है। इसलिए आत्मा का अनुभव किसी इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के द्वारा नहीं किया जा सकता। एकमात्र आत्मा ही सबका दृष्टा एवं साक्षी है। उसी के द्वारा सभी का अनुभव किया जाता है। यदि अन्य किसी उपकरण से उसका अनुभव किया जा सके तो उसके सबका साक्षी कैसे कहा जा सकता है। असौ स्वसाक्षिको भावो यथा स्वयना
नुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात प्रत्यक आत्मा न चेतरा। यह स्वयं का अंतरात्मा ही एकमात्र चेतन है, जो सबका साक्षी है। दूसरा कोई ऐसा चेतन तत्व नहीं है जो उसे देखे। अन्य सभी प्रकृति हैं जो जड़ है, जिसमें देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए इसे कोई दूसरा नहीं देख सकता। या स्वयं ही अपना स्वयं का अनुभव करता है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम योऽसौ समुजृम्भते प्रत्यग रूप तया सदा अत्यंता स्फुरन् एकधा नानाकार विकार भागिन इमान पश्यन् अहम द्विमुखान् नित्यानंद चिदात्मान्ना स्मृति तम विद्धि स्वमेतम हृदय। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम अहम मैं रूप से अनेक प्रकार से स्फुरित होता है, प्रत्यक्ष रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है। उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आपा समझ। ओम। आत्मा ही स्वयं का स्वरूप है, अन्य सभी प्रकृति के विकार मात्र हैं। वह आत्मा चैतन्य एवं आनंद स्वरूप है, जो अंतःकरण में स्थित है। वह स्वयं दृष्टा है, जो अहंकार से लेकर प्रकृति के सभी विकारों का साक्षी है। वह स्वयं ही प्रकाशित है तथा इसी को मैं कहा जाता है। इसलिए हे शिष्य, इसी को तू अपना स्वरूप समझ। यही तत्वबोध गुरु ही शिष्य को तत्वमसि कहकर कराता है। जो तेरे अंदर स्वयं प्रकाशित तत्व है, वही वास्तविक तेरा स्वरूप है, ऐसा गुरु कहते हैं। और उस वास्तविक प्रकाशित स्वरूप तक पहुंचने के लिए आपको तदनुसार साधना करनी पड़ेगी, अनुसंधान करना पड़ेगा। जिनकी शक्तिपात दीक्षा है, शक्ति यदा कदा डिमोन्स्ट्रेशन देती रहती है इस संबंध में, लेकिन आप संसार में इतने व्यस्त हैं कि आप उसके डिमोन्स्ट्रेशन को अधिकतर लोग पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उपकरण जो मन है जिसने पकड़ना है वो खराब है। घटोदके बिंबत्मर्क बिंबमालोक्य मूढ़ो रविमेव मन्यते तथा चिदाभासम उपासि संस्तम भ्रांत्याः मित्येव जड़ो विमन्यते। जल में पड़ा सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य नहीं है, किंतु मूढ़ पुरुष उसी को सूर्य मान बैठता है। उसी प्रकार इस शरीर में सभी लोग, सभी अंग
इस आत्मा के प्रकाश से ही संचालित हैं, किंतु अज्ञानी पुरुष शरीर को ही आत्मा मान बैठा है। तथा इसी को अपना स्वरूप मान लेता है। यही अज्ञान एवं भ्रांति है, जिसका निराकरण ज्ञान से ही संभव है। घटम जल तदगतम अर्क बिंबम विहाय सर्वविनिरीक्षतेर्क तटस्थ तत्त्रिया भासका स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा देहम दियाचित प्रतिबिंबमेवं विसृज्य बुद्धो निहतम गुहायां दष्टार आत्मान अखंड बोधम सर्व प्रकाशम सद असद विलक्षणम नित्यम विभु सर्वगतम सुसूक्ष्म अंतर्बहि शून्यम अन्यन्य आत्मना विज्ञाया सम्यक निज रूप में तत् पुमान विपापमा विरजो विमृत्यु। जिस प्रकार घड़े जल तथा उसके प्रतिबिंब से सूर्य भिन्न है, जो उन सबको प्रकाशित कर रहा है, उसी प्रकार इस शरीर बुद्धि एवं चिदाभास से भिन्न हुआ आत्मा है, जो बुद्धि रूपी गुहा में स्थित रहकर इन सबको प्रकाशित कर रहा है। यह आत्मा इन सब का साक्षी अखंड बोध स्वरूप, सबको प्रकाशित करने वाला, सत्य एवं असत से भिन्न, नित्य व्यापक सर्वगत सूक्ष्म सर्वत्र व्याप्त तथा स्वयं से अभिन्न है। इसी आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर तू पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाएगा, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है। विशोक आनंद घनो विपश्चित स्वयं कुतश्चिन् विवेति कश्चित् नान्योति पंथा भवबंधु मुक्तिर्विना स्वतत्वावगमं मुमुक्षुः। जो बुद्धिमान पुरुष है वह इस आत्म तत्व को अपना स्वरूप जानकर सर्वथा शोक रहित एवं भय रहित हो जाता है। मनुष्य को केवल मृत्यु का ही सर्वाधिक भय है, जिससे वह मुक्त हो जाता है। जो मुमुक्षु है उन्हें मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिए संसार बंधन से छूटने का एक ही मार्ग है कि आत्मा को अपना स्वरूप मानना, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।